हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर होस्ट रान सरवर एंड यू आर वाचिंग शो रफ्तार। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल और यूनिक होगा क्योंकि आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा एक ऐसी शख्सियत से जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है अपनी स्पोर्ट्स कार्स की वजह से और एक ऑनलाइन वेबसाइट से जहां से आप अपनी गाड़ी का काम बहुत आसानी से करा सकते हैं। तो मेरे साथ इस शो को एंजॉय करेगा। जी दोस्तों, तो एक बार फिर हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हाजिर हैं, उसामा सिद्दीकी। आप सब इनको जानते होंगे। तो उसामा भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं रेहान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। उसामा भाई, काफ़ी टाइम बाद आप हमारे शो में वापस आए और एक नई खूबसूरत गाड़ी के साथ आए। तो ये बताएं सबसे पहले कि जेपेक जो आपका ग्रुप है, जेपेक बॉयज़, उसमें ईवो की एंट्री, ये एक तरीके से एक नई गाड़ी आपके पास आई है। तो आप ये आपकी फैमिली में क्यों शामिल है इस टाइम? एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, देखिए मोटर स्पोर्ट फर्टेनिटी के अंदर आप अगर एवोल्यूशन या ईवो की बात करेंगे तो ये इस गाड़ी की एक अपनी लेगेसी, अपना एक स्टैंडर्ड है। वो क्यों है? एक तो सबसे बड़ी बात है, हम लोग पॉल वॉकर को बहुत फॉलो करते हैं। Exactly, और फास्ट एंड द फ्यूरियस 2 में उसने एवोल्यूशन चलाई है, ये यूज़ की है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक तो इसकी फॉलोइंग किया और दूसरा इसने रैली में अपना एक बड़ा नाम बनाया। सही। दुनिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया में, जापान में और ये इस तरह कनाडा में जो रैलीज होती हैं उसके अंदर एवोल्यूशन, टॉमी मैकिनन एडिशन जिसको बोलते हैं, एक एडिशन आता है एवोल्यूशन का। वो क्यों है? क्योंकि उसने 3 साल लगातार दुनिया की रैली चैंपियन का वो चैंपियन था। ज़बरदस्त। तो वो भी इस गाड़ी के साथ? बिल्कुल, वो मित्सुबिशी एवोल्यूशन पे था। तो यही वजह थी इसकी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ऑल व्हील ड्राइव होती है। सही। तो इसकी जो एक लॉन्च और जो इसका एक अपना थ्रिल है गाड़ी चलाने का, वो एक बिल्कुल अलग फैक्टर है। बिल्कुल, तो ये वजह हमने ली है ये गाड़ी। तो उसामा भाई, जैसे आप जो भी गाड़ी लेते हैं उसके ऊपर एक उसकी थीम डिज़ाइन करते हैं, उसके ऊपर वर्किंग करते हैं कि ये गाड़ी आप लिए है तो आपने इसका कलर भी चेंज करना है, इसका रिम भी चेंज करना है, इसको एक बिल्कुल डिफरेंट यूनिक लुक देना है ताकि लोगों को पसंद आए। तो जब आपने गाड़ी ली तो अब तक इसमें क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एवोल्यूशन कंपनी से थोड़ी सी खूबसूरत आती है। एक्स्ट्रा उसके फेंडर्स ओवर होते हैं, स्पॉइलर बड़ा खूबसूरत सा होता है। तो इसके अंदर काम आप कर सकते हैं। जब हमने ये ली गाड़ी बिल्कुल स्टॉक थी। सही। हमने उसमें क्या किया, हमने एक तो सबसे पहले पेंट जॉब चेंज करी। अब आप देख सकते हैं, अपने व्यूअर्स को दिखा देते हैं। हमने इसके अंदर पेंट या थोड़ी सी फंकारी करी है और चीज़ें ऐड करी हैं और एक फार्मूला बनाया जिसकी वजह से इसमें एडिशनल एक पर्ल है। और ये पर्ल क्या करता है, ये डिफरेंट एंगल्स पे सनलाइट में और डे लाइट में और नॉर्मल लाइट में वो अपना कलर चेंज करता है। तो ये कहीं से ब्लैक दिखती है, सही। कभी आपको किसी शेड में ये आपको हल्की सी पर्पल पे जाएगी और कभी ये हल्का सा ब्लूइश शेड देगी। कि मतलब जो भी लेगा ये गाड़ी वो कभी इसके कलर से बोर नहीं होगा। बिल्कुल, ये कलर बड़ा वो है, कैची है। कैची। सेकेंडली हमने इसमें फ्रंट लिप ऐड करी है, ये कंपनी से नहीं आती है। दूसरा, इसके जो व्हील्स हैं, इंकाई के व्हील्स लगे हुए इसमें। तो ये सारी चीज़ हमने ऐड ऑन करी है। अच्छा, क्योंकि ये गाड़ी बेसिकली ड्रिफ्ट वगैरह करती नहीं है, ये ऑल व्हील ड्राइव है, तो ये स्पीड के लिए बड़ी मानी जाती है। तो इस वक्त ये कितने HP है और ये किस लेवल तक परफॉर्म कर सकती है? करंटली ये इस वक्त 350 हॉर्स पावर मेंटेन है। हमने जो इसको ट्यून करा हुआ है और ये इट कैन गो अप टिल 500 व्हील्स इजीली। और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको सीखने के लिए भी, और आपकी मनूवरिंग इसमें बहुत अच्छी होती है क्योंकि ऑल व्हील है। इसकी जो आपकी ड्रिफ्ट तो नहीं होती है, स्ट्रेट लाइन रेसिंग बहुत अच्छी होती है और ऑटो क्रॉस बहुत अच्छा होता है। तो मुझे आप ये बताएं कि अगर कोई आपको समझता है, आपको लोग फॉलो करते हैं, तो लोग अगर कोई आपको बोलता है कि यार ये लेनी है, ईवो लेनी है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ईवो एक डेली ड्रिवन के हिसाब से भी अच्छी गाड़ी है या फिर आप इसको ओकेजनली यूज़ करें? ये वन ऑफ द बेस्ट डेली ड्रिवन स्पोर्ट्स कार है और आप इसको डेली यूज़ करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी 4 सीटर कैपेसिटी और 4 डोर्स। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छी जो बात है। ये एवोल्यूशन जो इवॉल्व क्यों हुई थी, ये इसी वजह से हुई थी कि हमेशा लोग बोलते थे यार 2 डोर है, हम फैमिली के साथ मूव कैसे करें। तो जब मित्सुबिशी ने ये लॉन्च करी थी तो लोग बड़े क्रेजी हो गए। तो यही वजह है इसकी आज गाड़ी इवॉल्व इसलिए मार्केट में करती है। सही। क्योंकि ये 4 डोर है, 4 सीटर। अच्छा उसामा भाई, पिछले 6-7 महीने, मतलब पिछले साल से अब तक प्राइसिंग में बहुत फ़र्क आया, बहुत तेज़ी से फ़र्क आया और काफ़ी चीज़ें, इनके पार्ट्स भी बहुत एक्सपेंसिव हो गए। तो आप क्या समझते हैं कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जिन्होंने पहले गाड़ियाँ ली थी और अब वो सेल कर रहे हैं, तो उनको एक काफ़ी अच्छी प्राइस मिल रही है और वो काफ़ी खुश हैं, लेकिन जो अब बाय कर रहा है वो नाराज़ है क्योंकि उसको वो चीज़ महंगी मिल रही है? बिल्कुल ऐसे ही एक्चुअली। ये तो इन्फ्लेशन है, हमारा डॉलर रेट का मसला है सबसे बड़ा, और हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी मोनोपोली है।
उन्होंने अपनी गाड़ियों की प्राइसेस हाई करी, तो लोगों ने लोकल मार्केट में जो डीलर्स होते हैं बेसिकली जो मार्केट प्लेयर्स हैं, तो डीलर भी मार्केट प्लेयर है, उसने क्या किया, उसने भी पुरानी गाड़ियों की डॉलर के साथ प्राइस हाई कर दी, जिसका होना नहीं चाहिए मेरे लिहाज से। हम शौकीन लोग हैं, हम इसकी प्राइस जो है अभी भी वही पुरानी प्राइस पे ही रख रहे हैं, लेकिन लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ज़्यादा ज़्यादा फेच करें अच्छी प्राइस, और आप आगे लेने जाएंगे तो आपको भी महंगी मिलेगी, तो अल्टीमेटली आपने भी पैसे ज़्यादा ही भरने हैं। अगर आप बेच के इसको ज़्यादा बेच के दूसरी गाड़ी लेंगे तो वो भी आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी, तो वाइस वर्सा है ये तो। ठीक है। अच्छा उसामा भाई, आप क्या समझते हैं कि इसकी हैंडलिंग, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी राइड वो कैसी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हैंडलिंग और परफॉर्मेंस तो आपको अभी बैठ के पता चल जाएगी, वो तो मैं आपको बिठाऊंगा फिर उसके बाद पता चलेगी। वैसे मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छी हैंडलिंग है इसकी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, और इसका जो बेसिकली ये लॉन्च के लिए बहुत मशहूर है कि डिस्क से जब आप स्टार्टअप लेते हैं सही, तो 4 व्हील्स की जो पावर होती है वो आपको स्ट्रेट आगे फेंकती है, इट्स लाइक अ स्लिंग शॉट। सही, ये स्लिंग शॉट की तरह जाती है गाड़ी, तो ये इसके लिए ये बड़ी फ़ायदेमंद है इस गाड़ी के लिए। अच्छा उसामा भाई, जेपेक बॉयज़ इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है, वो उसकी प्रोग्रेस कैसी है, और आने वाले अपकमिंग गाड़ियों में से ऐसी कौन सी गाड़ी है जो एक सरप्राइज़ होगी? रेहान भाई, मैं आपको बताता हूँ, जेपेक बॉयज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चल रहा है। हमारे फैंस, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे लवर्स हैं, वो पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान भी, ऑल ओवर जापान और अमेरिका वगैरह सब है। ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत फ्लरिश किया है, और हमारा दोस्तों का साथ है, आप जैसे लोग हैं हमारे साथ हैं, और हम लोगों का सरप्राइज़ अभी फ्राइडे को इंशाल्लाह आप देखेंगे। हमने लेजेंडरी और एक आइकॉनिक गाड़ी ली है, उसका नाम है सुपरा। हर लड़के की ड्रीम कार है, मेरी भी ड्रीम कार है, रेहान की भी ड्रीम कार है। रेहान और मैंने, हम लोगों ने सोचा नहीं था, आज से 6 महीने पहले हम सोचते थे यार कभी सुपरा ले सकते हैं, और अल्लाह ताला ने दिलवा दी। ईवो ले ली हमने, हमारा पूरा एक JDM गैराज बना रहे हैं हम लोग, बिल्ड कर रहे हैं मैं और रेहान, जिसमें हमारे पास टोयोटा MRS है अभी करंटली, और हमारे पास एवोल्यूशन है, हमारे पास स्काईलाइन है, हमारे पास JZX 100 है, और आपको पता है फेमस 350Z मेरी ड्रिफ्ट कार। ज़बरदस्त। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इनके गैराज में 24/7 आपके लिए ओपन है। आप जब आएँ गाड़ी विजिट करें, आपको राइड चाहिए राइड देंगे, या आपको गाइड करेंगे कि आपको किस टाइप की गाड़ी लेनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इस वक्त बेस्ट मशवरा ये आप लोगों को देंगे। अच्छा, ऐसी कोई क्वालिटी जो आपको ईवो में बहुत ज़्यादा पसंद हो, आप समझते हो कि यार ईवो इसके लिए इससे लेवल की और कोई गाड़ी नहीं इस मामले? 2 क्वालिटी इसकी मुझे बहुत पसंद है। एक तो ये ऑटो क्रॉस के लिए बेस्ट गाड़ी है और डेली यूज़ के लिए बेस्ट गाड़ी है। दूसरा, आप भगाते वक्त AC ऑफ नहीं करें, इसमें चिल्ड AC चलाएं, आप घूमें फिरें, भगाएं दौड़ाएं, जो करना आप करें। कि जहां आपने बात करी कि डेली ड्रिवन है, तो फ्यूल की इम्पोर्टेंस है इसमें गाड़ी में। बिल्कुल, ये हाई ऑक्टेन पे चलानी पड़ती है पहली बात, क्योंकि इसको लो ऑक्टेन पे ये थोड़ी मिसिंग करती है, थोड़ा इशूज़ है, नॉकिंग है। सही। लेकिन ऑल टुगेदर ये गाड़ी टर्बो चार्ज होने के बाद 2000 सीसी होने के बाद इसका एवरेज भी बहुत मुनासिब है, 7-8 किलोमीटर का एवरेज देती है। सही। डेली यूज़ में आप चलाएं, भगाने पे थोड़ी जाहिर सी बात है 3-4 किलोमीटर पे आती है, विच इज़ नॉर्मल। जब आपने हाथी पाला है तो फिर आपको दरवाजे बड़े करने पड़ेंगे। तो ये है, शौक है, बस ये पैशन है। और सबसे अच्छी बात कि आप डेली ड्रिवन के साथ साथ फिर आप इसको जब आप ट्यून करें तो आप इसको 500 इजीली लेके जा सकते हैं। यही गाड़ी आप अभी 1 हफ्ते के बाद 500 HP पे खड़ी कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म मित्सुबिशी ने दिया है। तो इसी वजह से मित्सुबिशी कामयाब है और ये ईवो इसलिए कामयाब है। अच्छा, टायर्स के बारे में क्या कहते हैं? इसमें कॉन्टिनेंटल के टायर्स मुझे नजर इसमें कॉन्टिनेंटल के टायर्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट टायर्स है। मर्सिडीज में, आपकी ऑडी में, जर्मन जितनी गाड़ियाँ उसमें आते हैं। हमने ये क्यों लगाएं? ताकि हम मनूवरिंग कर रहे होते हैं रेसिंग वगैरह सीन में, तो इसकी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब आप मनूवर कर रहे होते हैं 100-120 के ऊपर, तो यू नीड ग्रिप, और आपको ग्रिप मिलती है इन टायर से, तो ये वन ऑफ द बेस्ट टायर है। ठीक है। अच्छा, इन फ्यूचर उसामा भाई ऐसे कोई इवेंट्स आ रहे हैं जहाँ पे आप ड्रिफ्ट से रिलेटेड लोगों को गाइड करें, और ड्रिफ्ट के ऊपर आप जैसे आप, मैं कह सकता हूँ कराची में इस वक्त आप टीचर हैं ड्रिफ्ट के, जो आप टीच कर सकते हैं। थैंक यू। तो उसामा भाई ये बताएं कि ऐसा कोई इवेंट है जिसमें ड्रिफ्ट के बारे में? रेहान भाई, हम कोई इवेंट नहीं, हम बेसिकली एक जगह, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं सलाउद्दीन भाई, उनके बाद भी GTR है, उन्होंने हमें एक जगह दी है, और उनका बहुत शुक्रिया, उनका हम ऑनर करते हैं कि उन्होंने हमें जगह दी है। हम वो बेसिकली बिल्ड कर रहे हैं, स्किट पैड बना रहे हैं वहाँ पे। मैं हूँ, अदील भाई हैं GTR वाले, वो हम लोग मिलके बना रहे हैं, और उस जगह पे हम ट्यूटोरियल्स बेसिकली सिखाएंगे लोगों को कि बेसिकली ड्रिफ्ट होती क्या है। ड्रिफ्ट ये नहीं होती कि आपने रोड पे बर्नआउट मारना शुरू कर दिया और आप टेल छेल कर रहे हैं, दिस इज नॉट ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट की एक पूरी एक साइंस है, तो बेसिकली हम वहाँ पे वो सिखाएंगे उसको। दोस्तों, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि उसामा भाई और इनकी टीम जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे आप जाके ड्रिफ्ट सीख सकते हैं और ड्रिफ्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो उसामा भाई, इंटीरियर के बारे में क्या कहते हैं? गाड़ी का इंटीरियर कैसा है? आज भी लोग, मेरे ख्याल में किसी भी अपकमिंग कार्स जो हैं उनके लेवल पे ये मीट करता है।
बिल्कुल, इंटीरियर ट्रिम्स इसके बहुत खूबसूरत हैं और बड़ा कैची इंटीरियर है। जब आप बैठेंगे तो आपको आइडिया होगा इसके डोर सिल्स जो हैं, डोर कार्ड जो हैं, और अंदर इंटीरियर की जो एक स्लीकनेस है, मतलब आप कॉकपिट में बैठेंगे आपको लगेगा कि हाँ यार एक रेसिंग कार के कॉकपिट में बैठे हैं। बहुत खूबसूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर इन्होंने स्टेयरमेटिक दिया, जैसे लाइक अ फिरारी में आपके पास स्टेयरिंग में गियर्स होते हैं, इसके स्टेयरिंग गियर्स हैं ताकि आपका सेकंड्स भी मिस ना हो। एग्जैक्टली, सेकंड्स भी मिस नहीं होते आपके रेसिंग में। आपने फौरन पुश करना और आपके गियर शिफ्ट होने। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। मैं अभी आपको राइड दूंगा तो उसमें दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से शिफ्टिंग करते हैं। तो दोस्तों ये एक बड़ा ये कह सकते हैं कि ये गाड़ी मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि इस गाड़ी की जो राइड है, इस गाड़ी की जो ड्राइव है वो और किसी गाड़ी जैसी नहीं है। और दूसरी बात इसकी स्टेबिलिटी पे लोग बहुत फैन है, इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर। स्टेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त आउट क्लास है इसकी, क्योंकि 4 व्हील है। और दूसरा इसमें ब्लिस्टीन के शॉक्स आते हैं कंपनी से। ब्लिस्टीन वो कंपनी है जो रैली वगैरह की गाड़ियों के लिए शॉक्स बनाती है। तो इसकी मनूवरिंग में आपको गाड़ी ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी आउट हो रही है, कुछ भी हो रही है। ये 100-120 पे यू कैन मनूवर, यू कैन स्टेयर द काउंटर। तो ये बहुत अच्छी गाड़ी है। और मैं इस गाड़ी के बारे में यही कह सकता हूँ कि जो कलर इस पे इस वक्त हुआ है, और ये आप लोग भी देख रहे होंगे, तो इस वजह से इसका बिल्कुल ही एक डिफरेंट लुक है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। अच्छा उसामा भाई, मुझे ये बताएं कि गाड़ी भागती है वो सबको पता है कि जो स्पोर्ट्स कार ली इसने वो भगाने के लिए मेन गेम जो होता है वो रोकने का होता है। जितनी तेज़ी से भागती है उतनी तेज़ी से रुकनी भी चाहिए गाड़ी। तो आप क्या समझते हैं इसमें सिक्योरिटी और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फीचर्स हैं? बहुत ज़बरदस्त आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। बात ये कि इस गाड़ी के अंदर कंपनी से ब्रेम्बो ब्रेकिंग आती है। ब्रेम्बो ब्रेकिंग क्या है? ये वो ब्रेक सिस्टम है जो दुनिया का सबसे स्टैंडर्ड और सबसे माना हुआ सिस्टम है। सही। आपकी जितनी बड़ी कंपनीज हैं, लैम्बोर्गिनी हो गई या आपकी फिरारी हो गई, इस पर ब्रेम्बो ब्रेकिंग आती है। विलवुड और ब्रेम्बो ये दोनों मार्केट प्लेयर्स हैं, बेस्ट मार्केट प्लेयर्स हैं ब्रेकिंग के अंदर। इस गाड़ी के अंदर डुअल कैलिपर सिस्टम आता है, फ्रंट और रेयर, और ब्रेम्बो ब्रेक्स आते हैं। तो उसकी ब्रेकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़बरदस्त ब्रेकिंग है। तो मतलब जितनी तेज़ आपकी गाड़ी दोस्तों जाएगी उतनी तेज़ रुक भी जाएगी। बिल्कुल। और इसके अलावा इसका एग्जॉस्ट सिस्टम का भी बड़ा लोगों को गेम होता है कि यार साउंड भी एक मज़ेदार सी साउंड है गाड़ी जब चलाएं। इसमें हमने अपग्रेड किया हुआ है साउंड सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ। इसमें टाइटेनियम का फ्रंट टू एंड पूरा कैटबैक सिस्टम लगा हुआ है। एग्जॉस्ट इसका टाइटेनियम वाला है और कंप्लीट एसएस की पाइपिंग है 3.5 इंच, जो आपकी हॉर्स पावर इंक्रीज करता है अराउंड 40 to 50 हॉर्स पावर। तो ये एक एग्जॉस्ट का भी एक बहुत ही मेन काम है गाड़ी के अंदर, जो कि आपकी इस परफॉर्मेंस को भी बेहतर करता है और आपको एक अच्छा साउंड मिलता है गाड़ी में। अच्छा, इसी तरीके से इसका जो लुक है वो बिल्कुल एक सेडान कार की तरह है, स्पोर्ट्स कार की तरह कम है, लेकिन इसमें स्पेस बहुत अच्छा है। बिल्कुल, इसके ट्रंक में बहुत स्पेस है। आप इसका ट्रंक खोलेंगे, मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो यू कैन पुट एनीथिंग, मतलब उसमें पूरा सूटकेस, और आपको कहीं ट्रैवल करना है तो यू कैन ट्रैवल ऑन दिस कार इजीली ऑल ओवर द पाकिस्तान। सही, ये बहुत एक अच्छा फीचर है। अच्छा उसामा भाई, जहाँ ये डेली ड्रिवन है, हीटअप के इश्यूज तो नहीं आते इन गाड़ियों में? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊँ, इसमें आप ये वेंट देखें। ये वेंट है, ये वेंट बेसिकली बनाया है इसलिए कि इसकी जो हीट है वो बेसिकली जो अंदर एब्जॉर्ब ना हो, वो बाहर निकलती रहे साइमल्टेनियसली, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत लो रहता है। और इसका जो स्टैंडर्ड जो रेडिएटर आता है और इसके जो फैंस आते हैं वो बहुत हाई फ्लो के होते हैं। सही। ताकि ये साइमल्टेनियसली हीट प्रोड्यूस ना करे, क्योंकि टर्बो चार्ज इंजन है, एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस करता है। तो कंपनी ने सारी चीज़ों को बड़ा तरीके से तैयार किया है। अच्छा उसामा भाई, मैकेनिक फॉर यू के बारे में लोग आजकल बहुत डिस्कशन करते हैं, मुझसे भी पूछते हैं क्योंकि आपसे मेरी दोस्ती है। मैकेनिक फॉर यू का आइडिया कैसे आया और ये क्या चीज़ है, ये आप थोड़ा सा अपने दोस्तों को बताएं। बेसिकली मैकेनिक फॉर यू हमारे एक टेक स्टार्टअप है। मेरे एक भाई हैं, छोटे भाई हैं, रेहान तनवीर, हम दोनों का टेक स्टार्टअप है। हम लोगों ने इतना टाइम इन गाड़ियों में लगाया, इन गाड़ियों को सीखा समझा। हम लोगों ने कहा कि यार लोगों को हम ईज़ कैसे दे सकते हैं अपनी एक्सपर्टीज से। तो हम लोगों ने जब ये पेंडेमिक आया और उसके बाद हमने देखा लोग परेशान हैं और मिलना नहीं चाहते कोविड की वजह से, तो हमने स्टार्टअप लिया कि हम लोगों को डोर स्टेप पे सर्विसेज देंगे, अपनी एक्सपर्टीज़ लोगों को देंगे कि भाई आपकी गाड़ी हम घर पे मेंटेन करेंगे। तो हमने एक स्टार्टअप लिया और स्टार्टअप अल्हम्दुलिल्लाह चलते हुए बहुत अच्छा हो गया। बाकी फर्दर रेहान इसका डिस्क्राइब करेंगे हम किस तरह काम कर रहे हैं, प्रोसेस क्या है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों अभी हम जाएंगे ईवो की राइड के ऊपर, उसके बाद हम रेहान से डिस्कशन करेंगे मैकेनिक फॉर यू के ऊपर। तो आए चले हमारे साथ इस गाड़ी की राइड एंजॉय करें।
मैकेनिक फॉर यू का आइडिया कैसा है आपको? कोविड आता या नहीं आता, मैकेनिक फॉर यू ने तो आना ही था कि हमारे कस्टमर की गाड़ी पे जो काम हो रहा है कस्टमर को कोई शिकायत पेश ना आए। अगर 7 दिन में हमारे कस्टमर को कोई भी इशू पेश आता है, वापस रिविजिट करती है कस्टमर के डोर स्टेप पे और कस्टमर के तमाम इश्यूज सॉर्ट आउट करके देती है। हमारी इस वर्कशॉप ऑन व्हील्स के अंदर ये पूरी टीम आपके घर पे आएगी, आपकी गाड़ी की कंप्लीट ट्यूनिंग, कंप्लीट मेंटेनेंस सर्विस करके जाएगी। बीच रोड में अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई, अब हमें कॉल कर सकते हैं, जो टाइम उसमें हम रिकवरी ट्रक आपके पास भेज सकते हैं। हमारा रिकवरी ट्रक आपकी गाड़ी रिकवर करके हमारी डीलरशिप पे लेके आ जाए। वेलकम बैक दोस्तों। तो अब हमारे साथ हाजिर है रेहान तनवीर और हम इनसे पूछेंगे कि मैकेनिक फॉर यू उन्होंने कब लॉन्च किया और इसके पीछे इनकी क्या स्टोरी है, ये क्या चाहते हैं, इनका क्या आइडिया है। तो ये हम रेहान से पता करेंगे। रेहान कैसे हैं आप? अल्लाह करम, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो रेहान, ये मैकेनिक फॉर यू का आइडिया कैसा है आपको? बेसिकली आफ्टर माई ग्रेजुएशन एक आइडिया दिमाग में डेवलप हो रहा था और जब मैंने और भाई ने बैठ के, उसामा भाई ने, हम दोनों ने ब्रेन स्टॉर्मिंग की तो उस ब्रेन स्टॉर्मिंग का नतीजा था मैकेनिक फॉर यू। वो टाइम था कोविड का, ठीक है? कोविड आता या नहीं आता, मैकेनिक फॉर यू ने तो आना ही था, लेकिन कोविड की वजह से हमने बिल्कुल कोविड के बाद लॉन्च करना था, लेकिन जब हमने लोगों की मुश्किलात देखी तो हमने कोविड के टाइम पे ही मैकेनिक फॉर यू को लॉन्च कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैकेनिक फॉर यू जो बेसिकली है, ये एक टेक स्टार्टअप है जिसमें आप ऑनलाइन थ्रू अवर वेबसाइट बुक कर सकते हैं मैकेनिक, और मैकेनिक आपके डोर स्टेप पे आके तमाम मेंटेनेंस की सर्विसेज करता है। हमारी 3 बंदों की टीम होती है, जैसे कि बैक पे देख भी सकती होगी ऑडियंस। उसमें एक मैनेजर होता है, एक हेड मैकेनिक होता है, एक हेल्पर होता है। अच्छा, जो मैनेजर, जहाँ तक अगर मैं मैनेजर की आपसे बात करूँ, मैनेजर जो है वो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर होता है। सही। उसका काम होता है, नॉर्मल मैनेजर नहीं होता। और हमारा हर मैनेजर इंजीनियर है। सही। जो अभी पीछे हमारे साथ मैनेजर मौजूद है, ये भी एक इंजीनियर है। जबरदस्त। और इनका काम है क्वालिटी को मेंटेन करना, कि हमारे कस्टमर की गाड़ी पे जो काम हो रहा है उसमें कस्टमर को कोई शिकायत पेश ना आए, काम ऐसा किया जाए। तो उनका सिर्फ काम ये है क्वालिटी एश्योरेंस, इंस्पेक्शन शीट बनाना। हमारे पास लेटेस्ट गैजेट्स हैं जिसमें कंप्यूटर स्कैनर्स हैं, हमारे पास ऐसी डिवाइसेज हैं जिसके जरिए हम आपकी हाइब्रिड बैटरी की लाइफ चेक करके बता सकते हैं। जो कि मेरे ख्याल में ये फर्स्ट आइडिया है जो आपने इंट्रोड्यूस किया। एग्जैक्टली। शायद ही कराची में, पाकिस्तान में किसी और के पास वो डिवाइस मौजूद होगी। हो सकता है मौजूद हो, पाकिस्तान इतना बड़ा है। लेकिन अब आपके लिए इतना आसान हो गया, आप 30 लाख या 40 लाख एक हाइब्रिड गाड़ी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप हमारे पास हमें बुला के अपने पास हमें बुला के अपनी हाइब्रिड गाड़ी की बैटरी की हेल्थ चेक करा सकते हैं, क्योंकि वो सबसे महंगा कंपोनेंट होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और उसमें बहुत लोगों को मुश्किलात पेश आती हैं कि हमने अभी गाड़ी ली है 2 महीने पहले और हमारी हाइब्रिड बैटरी ख़राब निकली। सही। अब हमारे पास उसकी हेल्थ चेक करने के लिए डिवाइस मौजूद है। सही। इस तरह और हमारे पास कंप्यूटर गैजेट्स हैं जिससे हम आपकी गाड़ी को रीसेट कर देते हैं, कंप्यूटराइज ट्यूनिंग। तो बस मल्टीपल चीज़ें हैं। मैं और डिटेल में जिस तरह काम होता जा रहा है मैं आपको बताता जाऊँगा। अच्छा, मुझे रेहान, ये तो तुमने बहुत डिटेल में मुझे जवाब दिया। एक चीज़ का मुझे जवाब दो कि ये जब तुम आइडिया सोच रहे थे कि मैकेनिक ऑन व्हील्स होना चाहिए और इसका कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोगों के घर जाके, तो जब तुम काम करते हो तो लोगों को आफ्टर सेल्स सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करते हो, उस पर तो कोई मुश्किल नहीं आती? देखें, हम लोग शायद वाहिद ऐसी कंपनी होंगे जो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सही। अब व्हाट इज़ अवर आफ्टर सेल सर्विस? अगर 7 दिन में हमारे कस्टमर को कोई भी इशू पेश आता है और उसे ऐसा लगता है वो इशू हमारी वजह से उसकी गाड़ी में पेश आ रहा है, तो विदाउट एनी चार्जेस हमारी टीम वापस रिविजिट करती है कस्टमर के डोर स्टेप पे और कस्टमर के तमाम इश्यूज सॉर्ट आउट करके देती है। ठीक हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा रेहान, ये आपने कोई एक ऐप डिज़ाइन किया है या फिर आप ऑनलाइन के थ्रू जो है वो अपने ऑर्डर्स बुक करते हैं लोगों को? हमारे राइट ना ऑर्डर्स बुक करने के मल्टीपल तरीके हैं। हमारा फेसबुक पे पेज है, उसके जरिए आप ऑर्डर बुक कर सकते हैं। सबसे मेन तो हमारी वेबसाइट है www.mechanicforyou.pk। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे फेसबुक के जरिए आप ऑर्डर बुक करा सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम के जरिए ऑर्डर बुक करा सकते हैं। उसके अलावा हमारा हेल्पलाइन नंबर है जो कि 7 डेज अवेलेबल होता है और हर रोज़ सुबह 9 से रात 11 बजे तक वो नंबर ऑपरेशनल होता है। दैट्स 031811444183। सही। इस पे भी ऑर्डर बुक कराया जा सकता है। तो हमारे पास मल्टीपल मीडियम्स है जिसके थ्रू जो भी हमारी कस्टमर टेल है वो अपना ऑर्डर बुक करा सकती है और ये वर्कशॉप ऑन व्हील्स उनके घर के बाहर या उनके ऑफिस के बाहर पहुंच के उनकी गाड़ी का तमाम काम कर देगी। अच्छा रेहान, ये तो तुमने मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। अब मुझे ये बताओ कि अगर फॉर एग्जांपल
कोई एक जैसे नॉर्मल मेंटेनेंस होती है तो ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स किन किन पार्ट्स की आती है या कौन कौन सी फॉल्ट्स गाड़ियों में निकलते हैं? देखिए, एक पीरियोडिक मेंटेनेंस जो कंसिस्ट करती है वो डिफरेंट चीज़ों पे करती है। सही है। एक नॉर्मल जो रूटीन मेंटेनेंस में ऑयल चेंज आता है, एयर फिल्टर चेंज, एसी फिल्टर चेंज, प्लग्स चेंज, उसके साथ ही साथ जो हाइब्रिड गाड़ियाँ आती हैं उसमें उनके हाइब्रिड फैन की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। आपको पता है हमारा कितना डस्टी इन्वायरमेंट है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। जब वो फैन चोक हो जाता है तो आपकी हाइब्रिड बैटरी को वो ठंडा नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से आपकी हाइब्रिड बैटरी की लाइफ कम होती है। सही। तो उसको टाइम टू टाइम साफ कराना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, शायद हम अपने आप को इस चीज़ का बानी बोल सकते हैं कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग सर्विसेज खाली नहीं प्रोवाइड करते, हम इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है लोगों को पता हो कि उनकी गाड़ी में मसला क्या है। कैटालिटिक कन्वर्टर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर एवरी कार। हर नई गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर मौजूद है। इसके अंदर पतले पोर्स वाली जाली होती है। वो जाली विद टाइम चोक हो जाती है। वो चोक क्यों होती है? वो चोक होती है ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ फ्यूल। अच्छा, सही। हमारी इस वर्कशॉप ऑन व्हील्स के अंदर प्रॉपर मशीन मौजूद है जिसके जरिए कैटालिटिक कन्वर्टर हम साफ करते हैं मशीन के थ्रू, नॉट एनी देसी तरीका। सही 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 सही। प्रॉपर हमारे पास मशीन मौजूद है, उसके जरिए हम आपके डोर तो वो मशीन भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अमूमन लोगों के पास नहीं होगी और वो भी आपने इंपोर्ट की होगी। कैटालिटिक कन्वर्टर की नॉलेज नहीं होती। एग्जैक्टली, ये बहुत जरूरी है। कस्टमर्स की कॉल आती है, वो कहते हैं कि हमारी गाड़ी घुट के चल रही है, हमारी गाड़ी का पिक वैसा नहीं रहा। सबसे मेजर फॉल्ट आजकल का यही है गाड़ियों का कि उनकी गाड़ियां घुट के चलती हैं, अपनी फुल पोटेंशियल शो नहीं कर रही होती। हमारी गाड़ी का पिक वैसा नहीं रहा जैसे हमारी गाड़ी का पिक वैसा था जब हमने नई गाड़ी बाई की। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो वो प्रॉब्लम किस तरह सॉर्ट आउट हो सकती है? दैट्स रेलेवेंट टू योर चोक्ड कैटालिटिक कन्वर्टर। हम नॉर्मल जबान में शॉर्ट फॉर्म में इसको कैट भी बोलते हैं। अगर कैटालिटिक बोलना किसी के लिए मुश्किल है तो दे कैन से कैट, बहुत इजी अल्फाज में। तो ये मशीन्स लोगों के पास मौजूद नहीं है, लोगों को कैट की ही नॉलेज नहीं है, व्हाट इज अ कैटालिटिक कन्वर्टर। हर नई सिविक करोला, हर नई गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर मौजूद है। अच्छा रेहान, अभी तुम मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो क्या जब ये मैकेनिक ऑन व्हील जब लोगों के घर जाता है, वर्कशॉप ऑन व्हील जब लोगों के घर जाती है और वो काम करवाते हैं, तो क्या वो रीजनेबल प्राइस में होते हैं या फिर आपके चार्जेस भी उसी तरीके के हैं? रेहान, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरे पास रिसेंट टाइम्स में ये बहुत सवाल आए कि लोग समझते हैं कि बहुत फैंसी सर्विसेज है, इतनी प्रॉपर सर्विसेज है कि हम लोग मैट्स भी यूज़ कर रहे हैं, कस्टमर की गाड़ी का ख्याल रख रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं, तो हमारी सर्विसेज बहुत एक्सपेंसिव होंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हमारी अगर आप सर्विस चार्जेस की बात करें, हम पूरा सुपरा पैकेज जो देते हैं यूजुअली। अच्छा, व्हाट इज सुपरा पैकेज? सबसे पहले थोड़ा सा ये गाइड करो। हमारा बेस्ट सेलिंग पैकेज है। बेसिकली उसमें हम आपकी गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर साफ करते हैं मशीन के थ्रू। आपके इंजन की कंप्लीट ट्यूनिंग की जाती है जिसमें थ्रॉटल बॉडी खोल के साफ की जाती है, प्लग साफ किए जाते हैं, दीगर EFI के सेंसर्स होते हैं, TP सेंसर, O2 सेंसर, एयर फ्लो सेंसर, ये तमाम सेंसर साफ किए जाते हैं। क्यों साफ किए जाते हैं सेंसर्स पे आ जाता है विद टाइम कार्बन और डस्ट। सेम गोस फॉर थ्रॉटल बॉडी। मैं आपको क्लोज शॉट भी थ्रॉटल बॉडी का दिखाता हूँ कि थ्रॉटल बॉडी अभी पीछे साफ की जा रही है। थ्रॉटल बॉडी पे कार्बन आ जाता है, एक ब्लैक लेयर आ जाती है जिसको साफ होना बहुत जरूरी है। वो इंजन में जाएगा तो इट कुड बी हार्मफुल फॉर योर इंजन। एग्जैक्टली। साथ ही साथ एक एक व्हील खोल के आपकी गाड़ी के ब्रेक्स की सर्विस की जाती है, जैसे पीछे की जा रही है। आपकी गाड़ी की 20 पॉइंट इंस्पेक्शन चेकलिस्ट से हमारा मैनेजर इंस्पेक्शन करता है और आपको बताता है कि आपकी गाड़ी में कोई ऐसा बड़ा मसला तो नहीं जिसको आपकी फौरी तवज्जो की जरूरत है, कोई ऐसा मसला जिसको आने वाले वक्तों में आपकी तवज्जो की जरूरत हो सकती है। सही। वही बंदा आपकी गाड़ी की कंप्यूटराइज स्कैनिंग करता है, एंड में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कोड के लिए डायग्नोसिस रन करता है। कोई भी रिमूवेबल कोड होता है तो उसे रिमूव कर दिया जाता है। और ये पूरा पैकेज हम सिर्फ 5000 रुपीज़ में दे रहे हैं। उस पर भी राइट नाउ हम 20% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। सिर्फ 4000 में ये पूरी टीम आपके घर पे आएगी, आपकी गाड़ी की कंप्लीट ट्यूनिंग, कंप्लीट मेंटेनेंस सर्विस करके जाएगी। तो दोस्तों जो देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए बेस्ट ऑफर है कि अगर वो अभी अपना ऑर्डर बुक करेंगे तो उनको अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वो हमें बिल्कुल इस प्रोग्राम की जो है वो हमें रेफरेंस देंगे तो उनको 20% डिस्काउंट ऑफर किया जाए। तो ये भी एक रेहान ने अपनी तरफ से एक डिस्काउंट ऑफर शुरू किया। अच्छा रेहान, मुझे और बताओ कि इसके अलावा अगर कोई मेजर फॉल्ट आता है या कुछ होता है तो क्या आप लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि आप उनकी आप अपनी वर्कशॉप पे ले आते हैं या फिर उनको उसी वक्त उधर ही एंटरटेन करते हैं? अगर कोई मेजर फॉल्ट है या कोई ऐसा बड़ा फॉल्ट है, हम बिल्कुल भी रोड साइड पे पूरे इंजन खोलना रेकमेंड नहीं करते। देखिए, इंजन अगर आपको खोलना है उसके लिए आपके पास प्रॉपर लिफ्ट मौजूद होनी चाहिए। इंजन निकालने की एक लिफ्ट होती है, वो मौजूद होनी चाहिए। आपके पास प्रॉपर टूल, जबरदस्ती वाला कोई काम नहीं होता, प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए आपके पास। सही, ऐसा ही। हमारी प्रॉपर डीलरशिप है which we call mechanic for you 2S dealership. We are
स्पेयर पार्ट्स और सर्विस दोनों चीज़ों की फैसिलिटी मौजूद है। ज़बरदस्त। तो जो भी बड़ा काम होता है वो वहाँ पे किया जाता है। हमारे पास वाइड रेंज, हम तमाम नई गाड़ियों में हमारी स्पेशलिटीज़ हैं, हाइब्रिड गाड़ियों में स्पेशली, क्योंकि अब आने वाला दौर ज़्यादातर बैटरी वाली कार्स का है, हाइब्रिड कार्स का है, इलेक्ट्रिक कार्स का है, तो ये उसके लिए बड़ा एक फ़ायदेमंद है क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। हाइब्रिड बैटरीज आजकल ऑब्वियसली प्रियस कब से आ रही हैं, लोगों की प्रियस की हाइब्रिड बैटरीज खराब हो रही हैं। होंडा वेज़ल में बहुत फॉल्ट है। अच्छा, लोगों की बैटरीज खराब होती है, उनको ये नहीं पता कि ये सही कैसे होगी, वो लोग चेंज कर देते हैं। एग्जैक्टली। हमारे पास खाली सेल चेंज करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है, और अगर उनके ज़्यादा सेल्स खराब होते हैं हमारे पास प्रॉपर टेस्टिंग इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। हम पूरी बैटरी टेस्ट करते हैं, अगर 2-3 सेल्स खराब हैं तो सेल्स रिप्लेस कर दिए जाते हैं। तो बहुत माइन्यूट कॉस्ट में उनका मसला सॉर्ट आउट हो जाता है। अच्छा। और अगर पूरी बैटरी चेंज होने की ज़रूरत हो तो हमारे पास पूरे बैटरी के यूनिट्स होते हैं, हम पूरी बैटरी रिप्लेस कर देते हैं, और हम उस पर 24 मंथ्स तक की गारंटी देते हैं, रिप्लेसेबल वारंटी देते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी वारंटी है कि अगर 24 मंथ्स मतलब 2 साल तक अगर कोई भी इशू आए तो आप अपनी बैटरी चेंज कर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके दिया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले उनकी बैटरी जो हमने लगा के दी है वो खराब हो गई, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ मुझे रेहान ये बताओ कि इन केस कोई ऐसा पार्ट हो जो पाकिस्तान में अवेलेबल ना हो, तो वो भी आप लोग, अगर कोई भी ऐसी हमारे पास गाड़ियाँ बिल्कुल आती हैं जिनके पार्ट्स अवेलेबल नहीं हो, तो 15 to 20 डेज़ का शिपिंग टाइम हम उनसे लेते हैं, और वो पार्ट हम उनके लिए सोर्स कर लेते हैं। सही, ज़बरदस्त। हमारे पास वेज़ल्स का बहुत ज़्यादा रिसेंट टाइम्स में इशू आ रहा था, तो हमारे पास पूरा स्टॉक अब मौजूद है। वेज़ल में एक बेयरिंग का इशू आता है। अच्छा। वेज़ल एक ब्रांड न्यू गाड़ी है विच इज़ 35 to 40 लाख, 3.5 to 4 मिलियन रुपीज़। तो उसका वो ख़राब हो जाता है, आप बीच रोड में खड़े हुए, और हाँ सही कह रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास रिकवरी ऑप्शन भी मौजूद है। आप बीच रोड में अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई, अब हमें कॉल कर सकते हैं, जो टाइम अर्जेंट बेसिस में उसमें हम रिकवरी ट्रक आपके पास भेज सकते हैं। हमारा रिकवरी ट्रक आपकी गाड़ी रिकवर करके हमारी डीलरशिप पे लेके आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत हेल्पफुल ऑप्शन है। अच्छा, क्या ये इस वक्त सिर्फ कराची तक महदूद है मैकेनिक फॉर यू, या फिर ये आपने एक्सपेंड करने का भी इसको सोचा है? बिल्कुल, इंशाल्लाह बाय दिसंबर जनवरी हमारी सर्विसेज इस्लामाबाद और रावलपिंडी के एरिया में भी अवेलेबल होंगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगले साल पंजाब के बहुत सारे शहरों में हमारी सर्विसेज अवेलेबल हो जाएंगी। इसी तरीके से जैसे लोग हाईवेज पे और मोटरवेज पे फंस जाते हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई इन फ्यूचर कोई आप लोगों ने आइडिया? फ्यूचर में प्लान किया, हमारी ऐप डेवलप हो रही है राइट नाउ, एंड्रॉयड और iOS की ऐप डेवलप हो रही है। सही। तो उसके ज़रिए आप वही टो ट्रक वाली सर्विसेज हासिल कर पाएंगे हाईवेज पे इंशाल्लाह वेरी सून, लाइक बाय द नेक्स्ट ईयर। अच्छा रेहान, कभी आपने ये सोचा है कि जो गाड़ियाँ आपकी चेकलिस्ट और जो गाड़ियाँ आपके मेंटेनेंस के अंडर रही हैं, इन फ्यूचर आपको क्या लगता है कि वो उन गाड़ियों की वैल्यूज़ भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको मेंटेन कर रहे हैं, तो वो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल एग्जैक्टली। हम जो भी गाड़ी किसी की भी सर्विस की जाती है तो उसके पीछे मैकेनिक फॉर यू का एक छोटा सा स्टिकर लगा दिया जाता है, बहुत ज़रूरी है। तो इसका ये मतलब है वो गाड़ी हमसे मेंटेन हो रही है। हम तमाम प्रीमियम पार्ट्स यूज़ करते हैं और हम तमाम एक चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं, कोई भी मेंटेनेंस से रिलेटेड चीज़ हो उसका बहुत ख्याल रखा जाता है। तो इन फ्यूचर अगर कोई भी बंदा कोई गाड़ी खरीद रहा है, उस पर मैकेनिक फॉर यू का स्टिकर लगा हुआ है, तो वो ये चीज़ जान सकता है कि उस गाड़ी की मेंटेनेंस हमारे पास से हुई है, और हम लोग प्रीमियम पार्ट्स यूज़ करते हैं और प्रीमियम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा रेहान, मुझे ये बताएं, इसमें कस्टमर्स का फीडबैक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने कितना बड़ा सेटअप शुरू किया, इतनी इन्वेस्टमेंट की है इस पर, और आपकी वजह से काफ़ी लोगों का रोज़गार लगा है। तो आप क्या समझते हैं कि लोगों का, कस्टमर्स का फीडबैक कैसा है? क्या ये लॉन्ग लास्टिंग है, या वो आपको फिर कभी वो नहीं करे? मैं आपको बताता हूँ, कस्टमर्स मेरे पास बहुत सारे, देखें दोनों तरीके के कस्टमर्स आते हैं। सही है। जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स की बात है, कस्टमर इतने खुश हैं कि आज के इस फास्ट ज़माने में आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होता। बेसिकली संडे का दिन पहले आपका मैकेनिक के पास आया होता था। एग्जैक्टली। अब आप ऊपर ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपने मैकेनिक फॉर यू को बुलाया, हमारी टीम आई आपके डोर स्टेप पे, वो आपका घर है या ऑफिस, उसके बाहर आपकी पूरी गाड़ी का काम किया, और 3 बंदों की डेडिकेटेड टीम आप ही की गाड़ी पे काम कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप जब एक वर्कशॉप पे अगर रेहान आप गए हो कराची की, अगर आपके पास भी गाड़ी मौजूद है, आपका क्या एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे, मैकेनिक किस तरह ट्रीट करते हैं? ये मेरा सवाल है आपसे। बिल्कुल सही रेहान, आप सही कह रहे हैं कि लोग जो है वो एंटरटेन नहीं करते। मैकेनिक आता है, एक गाड़ी का एक पार्ट निकालेगा, फिर उसको जाएगा सही करेगा, फिर दूसरे पार्ट को निकालेगा, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो रेहान, ये आपकी सर्विसेज और आपका जो ये प्लेटफॉर्म है मुझे बहुत पसंद आया, और उम्मीद है अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे, और इसी तरीके से आप लोगों को हेल्प करते रहें जो कि परेशान है, और आपके तवज्जुह से बहुत से लोगों का रोज़गार लगा हुआ है इस फील्ड में। ऐसा कोई
बात आप अपने व्यूअर्स को, अपने कस्टमर्स को, या जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं और वो आपसे रुजू करना चाहते हैं, तो उनको कुछ बताना चाहे तो आप प्लीज़ इस मैं अपने प्लेटफॉर्म तमाम के थ्रू कस्टमर्स को गाइड करना चाहूँगा कि जितनी भी नई गाड़ियाँ हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी हमेशा नई जैसी रहे तो उसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस टाइम पे करें। हो सकता है कोई मेरा ऐसा कस्टमर या व्यूअर ऐसा हो जो लाहौर में बैठा हो या किसी ऐसी सिटी में या कंट्री में बैठा हो जहाँ पे हमारी सर्विसेज नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी गाड़ी की पीरियोडिक मेंटेनेंस टाइम पे करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीरियोडिक मेंटेनेंस में सिंपल चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी गाड़ी के इंजन की ट्यूनिंग हर 5000 किलोमीटर पे, कैटेलिटिक कन्वर्टर की क्लीनिंग हर 20 से 25,000 किलोमीटर पे, और आपकी गाड़ी का ऑयल चेंज, एयर फिल्टर चेंज और तमाम जो मेंटेनेंस के पार्ट्स हैं वो टाइम पे चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे और रेहान को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।